दोस्तों, आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया और क्या शानदार तमाशा था यह मैच न केवल भारत के लिए इज्जत की लड़ाई थी, बल्कि एक ऐसा रोमांचक प्रदर्शन था जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आइए इस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना न भूलें। हमारा लक्ष्य है इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रोमांचक सफर में डूब जाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां माहौल पूरी तरह से बिजली जैसा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी, इसलिए यह मुकाबला भारत के लिए सम्मान बचाने की जंग बन गया था। अगर भारत यह मैच हार जाता तो 3-0 से क्लीन स्वीप का दाग उसकी झोली में आ जाता, जो किसी भी भारतीय फैन के लिए असहनीय होता। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर पूरे जोश और जुनून के साथ उतरे और यह उनके हर शॉट, हर गेंद और हर फील्डिंग में साफ दिख रहा था। टॉस का पल आया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला। टॉस उनके पक्ष में गया और उन्होंने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शायद उनके दिमाग में यह था कि सिडनी की पिच पर शाम को ओस की भूमिका अहम हो सकती है और बाद में बल्लेबाजी करना आसान होगा। दूसरी ओर भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस फैसले से खुश दिखे क्योंकि उनकी टीम बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह तैयार थी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, दोनों बल्लेबाजों पर एक ही जिम्मेदारी थी, टीम को मजबूत शुरुआत देना और पारी की नींव इतनी मजबूत करना कि ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने। दोनों गेंदबाजों ने शुरू से ही अपनी घातक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। शुरुआती ओवरों में गेंद हल्की स्विंग कर रही थी और पिच में थोड़ा उछाल भी था। रोहित और गिल ने समझदारी दिखाते हुए पहले कुछ ओवरों में सावधानी भरी बल्लेबाजी की। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स से परहेज किया और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पहले 3 ओवरों में भारत का स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के था। यह शुरुआत भले ही धीमी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पिच को अच्छे से पढ़ा और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। चौथे ओवर में रोहित ने स्टार्क की एक ओवर पिच गेंद पर अपना पहला बाउंड्री शॉट खेला, एक शानदार कवर ड्राइव जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगले ओवर में गिल ने हेजलवुड की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपनी लय में आ रहे थे। जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई, पिच बल्लेबाजी के लिए और आसान होती गई। छठे ओवर में रोहित ने हेजलवुड की एक शॉर्ट गेंद पर अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह पारी का पहला छक्का था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते बन रहा था। 8वें ओवर में गिल ने स्टार्क की गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर अपनी क्लास दिखाई। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 48 रन बिना किसी नुकसान के था। यह एक ठोस शुरुआत थी जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब बन रही थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और जेवियर बार्टलेट को आक्रमण में लाए। बार्टलेट ने शुरू में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रोहित और गिल ने उनके खिलाफ भी सावधानी बरती। 12वें ओवर में रोहित ने बार्टलेट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। 14वें ओवर में गिल ने बार्टलेट की गेंद पर एक बैकफुट पंच लगाया जो पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 82 रन बिना किसी नुकसान के था। 17वें ओवर में रोहित ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो केवल 54 गेंदों में आई। उनकी पारी में टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन का शानदार मिश्रण था। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस उनके हर शॉट पर तालियां बजा रहे थे। गिल भी पीछे नहीं रहे और 19वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह बतौर कप्तान उनकी पहली वनडे अर्धशतकीय पारी थी और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 110 रन बिना किसी नुकसान के था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और भारत की स्थिति बेहद मजबूत थी। पिच अब पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो चुकी थी। गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और रोहित अब अपने पूरे रंग में आ चुके थे। उन्होंने एडम जंपा की स्पिन गेंदबाजी को भी नहीं बख्शा। 22वें ओवर में रोहित ने जंपा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। गिल ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए जंपा की गेंद को बैकफुट पर खेलकर पॉइंट के बाहर चौके के लिए भेजा।
दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकरार कर दिया था। 23वें ओवर में भारत का स्कोर 130 रन बिना किसी नुकसान के था। रोहित ने अब गियर बदला और हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री निकालने का सिलसिला शुरू किया। 24वें ओवर में उन्होंने कूपर कोनोली की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। गिल ने भी अपनी पारी को और आक्रामक बनाया और 25वें ओवर में जंपा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब केवल सिंगल्स डबल्स पर निर्भर नहीं थे, बल्कि हर खराब गेंद को बाउंड्री या छक्के के लिए भेज रहे थे। लेकिन क्रिकेट का मजा ही इसके अनिश्चितता में है। जब सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था, तभी 26वें ओवर में कहानी में एक ट्विस्ट आया। बार्टलेट की एक गेंद पर गिल ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा उछली और सीधे फील्डर मैट रेनशो के हाथों में चली गई। गिल ने 75 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब 140 रन एक विकेट के नुकसान पर था। गिल के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रोहित अभी भी क्रीज पर डटे थे और अब उनके साथ मैदान पर आए विराट कोहली। कोहली के आने से स्टेडियम में भारतीय फैंस का उत्साह दोगुना हो गया। कोहली ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और सिंगल्स डबल्स के साथ अपनी पारी को सेट किया। उनका फुटवर्क हमेशा की तरह शानदार था और वह हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। दूसरी ओर रोहित ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी। 28वें ओवर में रोहित ने जंपा की गेंद पर एक और छक्का जड़ा और फिर हेजलवुड की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। भारत का स्कोर 170 रन एक विकेट के नुकसान पर था। कोहली ने भी अब अपनी लय पकड़ ली थी। उन्होंने बार्टलेट की गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाया और फिर जंपा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल दिख रहा था। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी तेज थी कि ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों को दौड़ दौड़कर थकान होने लगी थी। 30वें ओवर में भारत का स्कोर 190 रन एक विकेट के नुकसान पर था। कोहली ने 32वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो 58 गेंदों में आई। उनकी पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल था। 34वें ओवर में रोहित ने अपना शतक पूरा किया, जो 92 गेंदों में आया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित की इस पारी में 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये पारी न केवल उनकी क्लास दिखा रही थी, बल्कि यह भी बता रही थी कि हिटमैन का पुराना अंदाज पूरी तरह से वापस आ चुका है। रोहित ने अब पूरी तरह से गियर बदला और हर गेंदबाज पर आक्रामक रुख अपनाया। 36वें ओवर में उन्होंने मिचेल ओवेन की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े और फिर अगले ओवर में कोनोली की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। लेकिन 38वें ओवर में एक और ट्विस्ट आया। हेजलवुड की एक बाहर जाती गेंद पर कोहली ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई। कोहली ने 95 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 230 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। कोहली के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रोहित अभी भी क्रीज पर थे और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में हैं। अय्यर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जल्द ही वह अपने रंग में आ गए। रोहित ने दूसरी ओर से अपनी आक्रामकता जारी रखी। 40वें ओवर में रोहित ने स्टार्क की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े और फिर अगले ओवर में जंपा की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। भारत का स्कोर 270 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अय्यर ने भी अब गियर बदला और बार्टलेट की गेंदों पर लगातार बाउंड्रीज लगाईं। 42वें ओवर में अय्यर ने जंपा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। 43वें ओवर में रोहित का शानदार शो खत्म हुआ, जब हेजलवुड की एक शॉर्ट गेंद पर उनका पुल शॉट टाइमिंग में चूक गया और गेंद बाउंड्री पर फील्डर ट्रेविस हेड के हाथों में चली गई। रोहित ने 165 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ये पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। भारत का स्कोर अब 290 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए केएल राहुल, जो अपनी फिनिशिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। राहुल और अय्यर ने डेथ ओवर्स में तूफानी बल्लेबाजी की। 45वें ओवर में राहुल ने स्टार्क की यॉर्कर को कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा और फिर अय्यर ने हेजलवुड की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए उड़ाया। 46वें ओवर में भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया।
अय्यर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और राहुल भी तेजी से रन बटोर रहे थे। 47वें ओवर में अय्यर ने जंपा की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े और फिर राहुल ने अगले ओवर में बार्टलेट की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। लेकिन 48वें ओवर में अय्यर का विकेट गिरा जब स्टार्क की एक यॉर्कर ने उनके स्टंप्स उड़ा दिए। अय्यर ने 65 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 370 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। राहुल और रेड्डी ने आखिरी ओवर्स में कोई कसर नहीं छोड़ी। 49वें ओवर में राहुल ने हेजलवुड की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और फिर रेड्डी ने बार्टलेट की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से चौके के लिए भेजा। लेकिन 50वें ओवर में राहुल आउट हो गए जब स्टार्क की एक फुल टॉस गेंद पर उनका शॉट लॉन्ग ऑन पर कैच हो गया। राहुल ने 50 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। आखिरी कुछ गेंदों में अक्षर पटेल ने तेजी से रन जोड़े। उन्होंने 20 रनों की तेज पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन भारत के निचले क्रम में कुछ और विकेट जल्दी गिर गए। कुलदीप यादव, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने छोटी छोटी पारियां खेली लेकिन भारत का स्कोर बढ़ता रहा। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह आउट हुए और भारत ने 50 ओवर्स में 425 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। रेड्डी 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इस विशाल स्कोर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी और उन्होंने पहले ही ओवर में कमाल कर दिखाया। मार्श ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में विराट कोहली के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने हेड को एक इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। हेड ने 14 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट और मैट रेनशो। दोनों ने शुरुआत में सावधानी बरती और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में शॉट ने अर्शदीप की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री पार चली गई। रेनशो ने भी 7वें ओवर में सिराज की गेंद को कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 12वें ओवर में शॉट ने सिराज की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और फिर अगले ओवर में अक्षर पटेल की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। रेनशो ने भी अपनी पारी को आक्रामक बनाया और 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की और ऑस्ट्रेलियाई फैंस में उम्मीद जागने लगी थी। लेकिन 20वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शॉट को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करवाया। शॉट ने 59 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए एलेक्स कैरी। रेनशो और कैरी ने मिलकर पारी को संभाला और 25वें ओवर तक स्कोर को 160 रन तक पहुंचाया। रेनशो ने 27वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और उनकी पारी में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। लेकिन 28वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेनशो को मिड विकेट पर कैच आउट करवाया। रेनशो ने 62 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए कूपर कोनोली और कैरी ने मध्य ओवर्स में तेजी से रन बनाए। 30वें ओवर में कोनोली ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। कैरी ने भी 32वें ओवर में अक्षर की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। 35वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 220 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। कोनोली और कैरी ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की और ऑस्ट्रेलिया की रन गति अब बढ़ रही थी। 38वें ओवर में कैरी ने कुलदीप की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए गई। लेकिन 40वें ओवर में हर्षित राणा ने कैरी को बोल्ड कर दिया। कैरी ने 45 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 250 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आए मिचेल ओवेन। कोनोली और ओवेन ने आखिरी 10 ओवर्स में तूफानी बल्लेबाजी की। 42वें ओवर में ओवेन ने सिराज की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े और फिर अगले ओवर में अर्शदीप की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। कोनोली ने भी पीछे नहीं हटे और 44वें ओवर में कुलदीप की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया।
45वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 रन 5 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन डेथ ओवर्स में भारत के गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। हर्षित राणा ने 47वें ओवर में ओवेन को आउट किया, जिन्होंने 77 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अगले ओवर में अर्शदीप ने कोनोली को लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट करवाया। कोनोली ने 68 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर ब्रेक लग गया। एडम जंपा और जोश हेजलवुड ने अंतिम ओवर्स में कुछ रन जोड़े, लेकिन लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा था। 49वें ओवर में सिराज ने जंपा को बोल्ड किया और 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने हेजलवुड को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर्स में 380 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 45 रनों से जीत लिया। भारत की इस जीत में रोहित शर्मा का 165 रनों का योगदान सबसे अहम रहा। उनकी पारी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। विराट कोहली के 95 रन, शुभमन गिल के 75 रन, श्रेयस अय्यर के 65 रन और केएल राहुल के 50 रनों ने भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, सिराज और राणा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सुंदर और अक्षर ने 1-1 विकेट लिया। इस जीत ने न केवल भारत की इज्जत बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में वापसी करने का दम रखती है। रोहित शर्मा की शतकीय पारी ने भारतीय पारी की नींव रखी, जबकि गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोका। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला लंबे समय तक फैंस के जहन में रहेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है? क्या यह रोहित शर्मा की शानदार 165 रनों की पारी थी या फिर गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।